हेलो फ्रेंड, दिस इज़ यश चंद्राकर फ्रॉम यश स्पोकन इंग्लिश क्लास। आप लोग आज इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस तमाम वर्ड्स को याद कर पाएंगे। देखिए, आज हम लोग वोकेबलरी याद रहेगा अब जीवन भर। एपिसोड नंबर 22 में आज मैं आप लोग को एक नया तरीके से इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को याद कराने जा रहा हूँ। वैसे आप सभी को मालूम है कि हम लोग पहले वीडियो के माध्यम से ये सब वर्ड्स को याद कराते थे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा टेक्निक चेंज कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहला वर्ड्स आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है वॉच इन, सारी रात जगे रहना। इसका की है घड़ी के अंदर। देखो, वॉच मतलब होता है घड़ी और घड़ी इन दिया हुआ है मतलब घड़ी के अंदर। तो ऐसे ही कुछ नया टेक्निक से आप लोग सारा जीवन इस वर्ड्स को याद कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग को थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक्स, घड़ी के अंदर सोना। तो अर्थात जब एक व्यक्ति घर के अंदर गया तो उसके पास बेड नहीं था, सोफ़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। और तो वो व्यक्ति सोने के लिए क्या करता है, एक बड़ा सा घड़ी था, उस घड़ी के अंदर क्या है वो सो गया। अब सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी घड़ी के अंदर सोएगा तो उसको नींद कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आपको एक नया वर्ड फिर से मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्टलेस, बेचैन। आपको मालूम है रेस्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ को, जैसे आप लोग थक हार जाते हैं तो आप लास्ट में क्या रेस्ट करते हैं, और लेस मतलब होता है कोई भी चीज़ से रहित, अर्थात रेस्ट में कमी। अब आप बोल सकते हो कि लाइक मैं जब से काम से आया हूँ यार, मुझे कोई भी चीज़ का क्या है रेस्ट मिला नहीं है मेरी ज़िंदगी में। क्या एक तो देखो, आपको मालूम है कि रेस्टफुल होता है, रेस्टलेस होता है। रेस्टफुल मतलब उससे संबंधित कि लाइक आप लोग बोलते हो कि रेस्ट ही रेस्ट ज़िंदगी में, और रेस्टलेस मतलब पूरा लेस हो गया, कमी हो गई मेरी ज़िंदगी में। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आई एम रेस्टलेस, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू कुक फूड। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और इससे आप और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नया वर्ड से है अ क्लोज से, बाल बाल बचना। आप लोग जैसे बोलते हैं ना, अरे यार बाल बाल बच गया भाई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। क्या है कि नज़दीक से बचना, नज़दीक मतलब एकदम क्लोज, एकदम क्लोज से मतलब बाल बाल बचना। ट्रिक्स बोलता है, क्या बोलता है, इट वॉज क्लोज सेव। ये तो एक एग्जाम्पल है जो कि ट्रिक्स के रूप में आपको दिया गया है। नज़दीक से बचना, ये की है नज़दीक, एकदम क्लोज यार, क्लोज मेरा फ्रेंड, एकदम नज़दीकी दोस्त जैसे बोलते हो। तो सेव मतलब तो आपको सबको मालूम है कि कोई भी चीज़ से आप लोग बचने की कोशिश करना। तो आप बोल सकते हो एक नज़दीकी से मैं क्या है एकदम बाल बाल बच गया, नहीं तो फिर ख़त्म था मैं। बोल सकते एग्जाम्पल इट वॉज अ क्लोज सेव। और एक नया एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे रीटोल्ड, करारा जवाब देना। जैसे आप लोग बोलते हो कि यार मैंने उसको ऐसा कुछ बोला, उन्होंने मुझे भी ऐसा कुछ बोल दिया, एकदम करारा जवाब दिया। तो इससे मिलता जुलता वर्ड्स क्या है कि क्या बोलता है कि हमारे ब्रेन में पहले से ऐसा कौन सा वर्ड्स है जो इस रिटोट से मैच करता है, ये है रिपोर्ट। रिपोर्ट वर्ड्स बिल्कुल मैच करता है। तो आप बोल सकते हो कि उनका और मेरे बीच में क्या है झगड़ा और लड़ाई हुआ। मैंने क्या है लाइक उसको 2 झापड़ मारा, उन्होंने क्या है करारा जवाब में उन्होंने क्या किया, 2 झापड़ मारा नहीं, लेकिन उन्होंने थाना गया, रिपोर्ट कर दिया मेरे खिलाफ, और कुल मिलाकर उन्होंने क्या है मेरे खिलाफ क्या है वहाँ पर एक मामला दर्ज करार दिया। इस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट कर मेरे से क्या है रिटोर्ट किया। तो इस प्रकार से रिटोर्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट, रिटोर्ट, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग नया वर्ड्स देख पा रहे होंगे एस्केप, बच कर भग जाना। जैसे आप लोग बोलते हो कहीं वारदात हो गया, कोई झगड़ा लड़ाई हो गई और सामने वाला व्यक्ति क्या है बचकर भग गया। अर्थात तो आप लोग बोलते हो कि रात को यार चोर आई, 4-5 लोग हम लोग उठ गए, और जब हम लोग चोर के पीछे भगे या उसको पकड़ने के लिए भगे तो चोर क्या है हम लोग को देखा और भग गया। तो इसका ट्रिक्स क्या बोलता है, ट्रिक्स बोलता है इस टोपी, इस्केप, इस टोपी। तो आप लोग ये बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हैं कि लाइक यही टोपी है जिसको उन्होंने क्या है पहन कर भगा, इस्केप। इस प्रकार से आप क्या है इस वर्ड्स को याद कर सकते हैं। वर्ड्स आएगा, देखिए इसमें से केप जो शब्द है ना मिलता जुलता है, ही एस्केप्ड फ्रॉम हियर। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं सारा जीवन, एस्केप बचकर भाग जाना। ठीक, एक नया वर्ड्स लेते हैं। देखिए कॉन्फेस, गलती स्वीकार करना, कान प्लस चेहरा। तो आप बोल सकते हो कॉन और फेस, ये तो वर्ड्स आप लोग को बहुत पुराने हैं, पहले से आपको वर्ड्स याद है। और मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी वर्ड्स आपको याद होगा, बशर्ते आपको न्यू वर्ड्स को ओल्ड वर्ड्स के साथ क्या है बस एक बार मैच करना है कि आपको पहले से इस वर्ड्स का कितना परसेंटेज याद है।
तो फ्रेंड आप बोल सकते हैं कि कॉन्फेस, किसी व्यक्ति ने गलती की और गलती करने के बाद उन्होंने अपने कान को पकड़ कर अपने आपके चेहरे के सामने ही क्या उन्होंने दंड बैठक किए, उठक बैठक किए और इस प्रकार से उन्होंने अपना गलती स्वीकार किया कि हाँ भाई मुझसे गलती हुआ है। वाई शुड आई कॉन्फेस, मैं गलती स्वीकार क्यों करूं। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंड। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक नया वर्ड्स फिर से मिल रहा है आपको, परपेचुअल। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लगातार चलने वाला, अर्थात कभी ना खत्म होने वाला। यहाँ पर की दिया हुआ है पर पीटना। अरे यार मैंने उसके साथ बातचीत किया कि यार हम दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पर फिर से मुझे पीट दिया। तो इस प्रकार से परपेचुअल, इसका एक मिलता जुलता वर्ड्स है पर पीटना। मैंने उससे बात किया अपने बारे में, फिर भी उन्होंने मुझे पीट दिया, मार दिया, पीट दिया। परपेचुअल पर पीटना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, इट इज़ परपेचुअल एग्ज़ाम, अर्थात यह लगातार चलने वाला एग्जामिनेशन है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड। हर वर्ड्स याद होगा आपसे, बशर्ते आपको एक बार बस उसी चीज़ को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए अबंधन, आप लोग इसको याद कर सकते हैं ए बंधन। आप लोग को मालूम है रंग गुलाल होता है, उसी में एक और स्मेयर शामिल होता है, उसको बोलते हैं बंधन। तो आप बोल सकते हो त्यागना। यार मैं भगवान के बीच में जाता हूँ, चंदन चढ़ाता हूँ, रंग गुलाल चढ़ाता हूँ, लेकिन मैं क्या है अब बंधन को त्याग चुका हूँ। ए बंधन को अब मैं त्याग चुका हूँ, अब मैं भगवान के ऊपर कभी भी बंधन नहीं लगाऊंगा। आप सबको मालूम है कि हनुमान जी होता है, उसके ऊपर बंधन चढ़ता है। तो आप बोल सकते हो मैंने बंधन लगाना त्याग दिया, एबंधन। आई कांट एबंधन माई मीटिंग फॉर फूड। इस प्रकार से आप वर्ड्स याद कर सकते हैं फ्रेंड। अब इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक नया वर्ड्स मिलने वाला है आप लोग को, डॉब, लीपना पोतना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं डव, जो वर्ड्स है ये बिल्कुल डव नाम का एक साबुन जो आज मार्केट में मिलता है, बिल्कुल उससे मैच करता है। अब आप इस वर्ड्स को लेकर आपको उस वर्ड्स को लेकर आप इस वर्ड्स को याद कर सकते हैं कि डव मतलब लीपना पोतना, अर्थात कोई व्यक्ति है जो अपने घर में क्या है डव नाम के साबुन को ला कर क्या है दीवालों को रगड़ रहा है, लीप रहा है, पोत रहा है, अर्थात एक प्रकार का पेंटिंग कर रहा है। तो आप बिल्कुल इस डव वर्ड जो है आपके लिए नया होगा, लेकिन डव मतलब होता है एक साबुन, ये बिल्कुल आपको याद है। बोल सकते हो आई वॉज डॉबिंग माई रूम एट दीपावली फेस्टिवल। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल याद कर सकते हैं फ्रेंड। याद करना बड़ा आसान है। नया वर्ड्स लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इन्फर, निष्कर्ष निकालना। इसको आप लोग याद कर सकते हैं फल को फर। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि फल जो है हम छत्तीसगढ़ में उसको फर भी बोलते हैं, काय फर हरे। हम लोग इस प्रकार से इस वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो इस इन्फर को, इन मतलब किसी के अंदर और फर मतलब फर, अर्थात निष्कर्ष निकालना। अर्थात आप ये बोल सकते हो कि कोई भी कोई भी फल के अंदर, आप कोई भी फर के अंदर घुसते हो तो एक निष्कर्ष निकाल कर ही आप बाहर आते हो कि यार इस फल का क्या है, रेट कितना है, या फिर यार इसका स्वाद कैसा है, कैसा लगता है। आई हैव रिच्ड दैट इन्फर, मैं उस निष्कर्ष में पहुंच चुका हूं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नया वर्ड्स लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्पेल, शंका दूर करना। जिसे आप लोग बोलते हैं यार एक प्रकार का शंका, किसी के मन में किसी प्रकार से विचिकित्सा है, एक डाउट है, एक शंका है। तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो कि यार आई कुडंट डिस्पेल हिज कन्फ्यूज़न, मैं उसके कन्फ्यूज़न को दूर ना कर सका। कैसे याद करेंगे? ठीक है, इसका की है देखो, डिश को पेल कर खाना। बोल सकते हो एक शंका है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में सुना यार ये बहुत खाता है। तो एक प्रकार की मुझे शंका है कि ये व्यक्ति को जितना खाना दिया गया है एक थाली ये खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। तो सामने वाले के शंका को दूर करने के लिए सामने वाले व्यक्ति के एक चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट करता है और बोलेगा क्या इतने डिश को मैं खा लूँगा, चाहे मैं जैसे भी खाऊं। तो उस डिश को क्या करता है, डिश को पेल कर खाता है, डिश पेल को खाता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नया वर्ड्स लिखते हैं हॉस्टल, धक्का देना। तो ये जो हॉस्टल शब्द है ये बिल्कुल हॉस्टल शब्द से मैच करता है फ्रेंड। और मेरा यही है थीम, मेरा यही है ट्रिक कि कोई भी नया जो वर्ड्स आपको आज मार्केट में मिलता है वो वर्ड्स को याद करने के लिए आपके पास पहले से जो वर्ड्स तैयार है आपके ब्रेन में, आप उससे मैच करो, 100% आपको नया वर्ड्स याद होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है हॉस्टल, बिल्कुल ये हॉस्टल शब्द से मैच करता है। आप
बोल सकते हो कि मैं क्या जब हॉस्टल में गया तो कोई लड़का मुझे क्या है हसल कर दिया, हॉस्टल में मुझे हसल कर दिया। तो प्लीज़ डोंट हसल मी, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। 100% ऐसे वर्ड्स जो है आपको ताउम्र लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा, और वर्ड्स अगर आपको याद रहेगा तभी आप ज़बरदस्त इंग्लिश बोल सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको एक नया वर्ड्स मैं दिखाता हूँ, ये मिला हम लोग को, देखिए फीबल। फी मतलब होता है कोई भी चीज़ का फीस जो जानते हो, और बल, बल मतलब जानते हो कोई भी चीज़ का ताकत, मामूली या दुर्बल। हम कभी भी बोलते हैं कि वो व्यक्ति एकदम मामूली व्यक्ति है, यार वो व्यक्ति एकदम दुर्बल व्यक्ति है। कैसे याद करें, फीबल। फी मतलब बोल सकते हो यार कि कोई भी चीज़ का इसका फ़ी कितना है। जैसे लोग बाग मेरे पे आते हैं, कोचिंग क्लास का रेट पूछते हैं सर यहाँ का फ़ी कितना है। तो उन लोग क्या है हर चीज़ में एक बल लगाते रहते हैं। मामूली दुर्बल जो लोग आते हैं जिनकी एक अच्छी स्टैंडर्ड नहीं होती फ़ीस पे करने की, या फिर कहीं पे जाते हैं तो एक अच्छी स्टैंडर्ड हमारी नहीं होती कि वहाँ का हम लोग उसका फ़ी क्या है पे कर सके, तो हमेशा उसमें हम लोग बल देते रहते हैं कि फ़ी को क्या है थोड़ा कम कर दो यार। आई वॉज सो फीबल व्हेन आई वॉज इन विलेज, मैं विलेज में जब था तो मैं बहुत कमज़ोर था। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए नया वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ठीक है। सैड मतलब त्यागना, कैसे याद करें, बीज। तो आप लोग सीड से याद कर सकते हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स दिया हुआ है सीड। सीड मतलब आप सबको मालूम है कि कोई भी फल के अंदर जो रहता है, कोई भी फ्रूट्स के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं सीड। तो जब भी हम क्या है कभी भी किसी भी फल को खाते हैं तो उसके बीज को क्या है हम लोग त्याग देते हैं। हम लोग पूरा फल को खाते हैं लेकिन बीज को 100% बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो सीड जो है ये सेड से मैच करता है, और सेड जो है ये सीड से मैच करता है। आप एक और वर्ड से ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग जो मिट्टी का जो घर होता है या फिर एक झोपड़ी होती है उसको हम लोग शेड बोलते हैं। उसको भी हम लोग बोलते हैं पक्की घर में आया तो हमने उसको त्याग दिए। तो इस प्रकार से बोल सकते हो व्हेन डिड इंग्लैंड सेड टू इंडिया, इंडिया को इंग्लैंड ने क्या है कब त्याग किया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर 15 वर्ड्स का लास्ट वर्ड्स हम लोग अब देखने जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त। अमेलियोरेट, सुधार करना। अब देखिए आप अमेलियोरेट को आप डायरेक्ट याद करेंगे, मैं बोलूँगा यू शुड अमेलियोरेट योर नेचर। मैं किसी को बोल तो आप लोग देख पा रहे हैं ये अमेलियोरेट, इसको डायरेक्ट याद करेंगे तो 100% आपके ब्रेन में नहीं बैठेगा। अरे बाप रे इतना बड़ा वर्ड्स अमेलियोरेट क्या वर्ड्स है। लेकिन देखिए इसमें कुछ बातें हैं, इसमें कुछ वर्ड्स जो आपके क्या ब्रेन को बिल्कुल मैच करते हैं। आपके ओल्ड वर्ड में आप ले जाइए, आम लो रेट, ठीक है। अमेलियोरेट आम लो रेट, अर्थात आप कभी भी किसी के पास भी आम लेने के लिए जाते हैं तो आम को जब आप लेते हो तो एक बार रेट पूछ के लेते हो, और आप सामने वाला बोलता है भैया 1 केजी का आपको लगेगा 50 रुपये, तो आप बोलते हो थोड़ा यार रेट में सुधार करो। तो इस प्रकार से आप उसको बोलते हो यार आम का मैं तभी क्या है, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए अमेलियोरेट, ठीक है। तो इसमें से वर्ड्स मैच करता है आम और लियो रेट। तो आप बोल सकते हो यू शुड अमेलियोरेट योर नेचर, आपको अपने नेचर को थोड़ा सुधार करना चाहिए। तो मित्र इस प्रकार से आप लोग को तमाम वर्ड्स को, तो इसी प्रकार से आप लोग इस टेक्निक को फॉलो करिए। 100% आप जिस वर्ड से आप स्प्रेड होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, 100% आपको तमाम वर्ड्स याद हो जाएगा। आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में या बड़े काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से मेरे साथ यूट्यूब के माध्यम से लगे रहिए। मैं आप लोग के साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, सब मेहनत